है एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजीम एक्स ट्रेड। यहाँ आपको मिलेगा निफ्टी का परफेक्ट एनालिसिस, परफेक्ट लेवल, किस तरह से लेवल निकाले जाते हैं वो भी हम आपको बताते हैं। और जो हमारी बीपी स्ट्रेटजी है उसके थ्रू हम किस तरह से मार्केट में प्रॉफिट निकालते हैं, किस तरह से आप भी निकाल सकते हैं। स्मार्ट ट्रेडिंग के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। चलिए शुरू करते हैं अपना चार्ट। आज एनालिसिस हम करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये आज का चार्ट है 4 अगस्त का। इसमें मार्केट में क्या क्या हुआ आप देख पा रहे होंगे। मार्केट कहाँ पर ओपन हुई, मैंने ये येलो कलर की लाइन लगाई थी। ये लाइन है हमारी जुलाई का लो। ऊपर जो लाइन दिख रही है जुलाई का क्लोजिंग प्राइस है। मार्केट ओपन हुई जुलाई के लो पे, थोड़ा नीचे आई। नीचे कहाँ तक आई, जो लास्ट डे की कैंडल का क्लोजिंग प्राइस है। मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था लास्ट डे की कैंडल का क्लोजिंग प्राइस निकाल लेना है। उसके बाद जब मार्केट आके कुछ रिएक्शन करे तो आपको ट्रेड करना है, या फिर जब मार्केट यहाँ आए जब आपको ट्रेड करना है, या जो भी इंपॉर्टेंट लेवल है वहाँ तक मार्केट आएगी तो आपको ट्रेड करना है। हमारे लेवल पे आके मार्केट रिएक्शन करेगा ही, क्योंकि ये मेरे लेवल नहीं है। मैं अपने आप से अपने मन से लेवल नहीं लगा रहा कि यहाँ लगा दिया यहाँ लगा दिया। मैं आपको जो लेवल दे रहा हूँ वो मार्केट के लेवल हैं। जिस साइड मार्केट चलेगी उस साइड के हमारे पास लेवल हैं। एडवांस में भी हैं और कल के दिन के भी हैं। मतलब ये समझ लीजिए हम जो काम कर रहे हैं वो सेम प्रो प्लेयर की तरह कर रहे हैं। स्मार्ट ट्रेडिंग हम लोग कर रहे हैं। अगर आप भी चाह रहे हैं स्मार्ट ट्रेडिंग करना तो इस चीज़ को सीख लीजिए। किस तरह से आप समझ सकते हैं 5 मिनट की कैंडल से ही कि मार्केट का क्या व्यू रहने वाला है। तो आप देख रहे होंगे आज मार्केट में क्या हुआ। 5 मिनट में मार्केट यहाँ पर ओपन हुई, नीचे आई, लास्ट डे की कैंडल का क्लोजिंग को टच किया, उसके बाद ऊपर जाके जो है क्लोज हो गई। इसका मतलब क्या है कि मार्केट में सेलर हैं लेकिन यहाँ से बायर भी हैं। मार्केट में अगर यहाँ पर आ रही है तो बायर इंटरेस्टेड है मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे मार्केट ने यहाँ पर टच किया। टच करने के बाद आपको क्या करना था, आपको देखना था कि कौन सा स्विंग लो है या फिर कौन सा कैंडल का पिछली कैंडल का लो है। वहाँ पर जाके आपको अपनी एंट्री ले लेनी थी, क्योंकि अगर इस तरह से मार्केट लेवल को टच करके रिजेक्शन देती है तो ये वाला आपका जो लो है बीच वाली कैंडल का, आपको दिख रहा होगा ब्लैक वाला, तो इसके लो पे आपकी एंट्री है। पहली कैंडल बनी नीचे के साइड, उसमें एंट्री नहीं हुई। दूसरी कैंडल बनी, उसके बाद तीसरी कैंडल सीधा कहाँ गई, नीचे के जितने भी स्टॉप लॉस यहाँ लगे थे, जिन्होंने भी एंट्री यहाँ करी थी, वो सब स्टॉप लॉस मार्केट ने यहाँ आके उड़ा दिए और आपको एक शार्प मूव दिया और आपका प्रॉफिट हो गया। ठीक है, पहली एंट्री आपको यहाँ मिल गई। उसके बाद आप देखोगे तो अगर आप इसमें यहाँ से यहाँ तक कभी भी एंट्री करेंगे ना, आप देख रहे हो एक कैंडल ऊपर बन रही है, एक नीचे बन रही है, ऊपर कर रही है, नीचे बन रही है, तो इसमें क्या होगा, आपका कभी भी प्रीमियम ग्रोथ नहीं करेगा, वो डीके होता चला जाएगा। यानी कि आप पैसा समझिए 100 रुपये का आपने प्रीमियम लिया है। ठीक है, आप टारगेट रखेंगे कि 120 तक जाए तो मैं उसको प्रॉफिट बुक करूँगा। 90 का आपने स्टॉप लॉस लगा लिया, तो मार्केट भले से ही ऊपर जा रहा है लेकिन स्लो जा रहा है, तो आपका प्रीमियम 100 से 102 जाएगा, 3 जाएगा, फिर 100 आ जाएगा, फिर 99 आ जाएगा, 98 आ जाएगा। तो कभी भी ऐसी गलती मत करिए, यहाँ पर बीच में मत फंसिए, क्योंकि ये बीच में जो है ना, यहाँ पर लोगों को फंसाया जाता है, ट्रैप किया जाता है। जब तक मार्केट लेवल पे ना आ जाए, जो हमारे लेवल हैं वहाँ तक मार्केट ना आ जाए, जब तक आपको कोई भी रिएक्शन नहीं करना है। मार्केट में बैठिए, मार्केट कितना जल्दी शार्प मूव ऊपर की साइड दे दे, कितना नीचे की साइड बड़ा कैंडल बना दे, कोई फ़ायदा नहीं है ट्रेड करके। आपको सिर्फ बैठना है और बैठ कर देखना है मार्केट अब क्या कर रही है। मार्केट जब ट्रैप करेगी आपको पकड़ लेना है, उसका फ़ायदा उठाना है। अब आप देखिए नेक्स्ट ये वाली आप लेवल पे आई है हमारे कैंडल। ये वाली कैंडल ने आप देखोगे ग्रीन कैंडल ने ऊपर की साइड में लेवल को ब्रेक किया है। ठीक है, ब्रेक कर दिया है। उसके बाद ये वाली दूसरी कैंडल नीचे आके क्लोज हो गई है। ब्लैक कैंडल आप देख रहे होंगे। ठीक है जी, नीचे आके क्लोज हो गई, कोई बात नहीं, नीचे के लिए अब हम ट्रेड ढूंढेंगे। उसके बाद आप देखोगे तो फिर से ऊपर चली गई कैंडल, और कहाँ क्लोज हुई आप देखो, इसकी बॉडी कितनी सी है और विक कितनी बड़ी है। आपको यही समझ जाना है कि मार्केट में ऊपर से प्रेशर आ रहा है, यानी कि मार्केट जब भी इसके ऊपर जाने की कोशिश कर रही है तो ऊपर से प्रेशर आ रहा है सेलिंग का। इसलिए आपको बाय में एंट्री अभी नहीं करनी है जब तक एक अच्छी कैंडल इसको ब्रेकआउट ना कर दे, या फिर आपको अगर डाउन के लिए अच्छा सेटअप दिख जाए तो डाउन के लिए आपको एंट्री लेनी है। उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या मिला है, यहाँ पर आपको मिल रहा है एक स्विंग लो, यानी कि जो आपको ब्लैक कैंडल दो ग्रीन कैंडल के बीच में जो आपको दिख रही है, इसका जो लो है वो दोनों के नीचे है, तो ये आपको स्विंग लो है। तो आप देख रहे हो जब यहाँ पे ये इतनी बड़ी कैंडल बनने के बाद प्रेशर सेलिंग का है, तो आप यहाँ पर अपनी एंट्री लगा सकते हो।
कैंडल को देख के ही आपको सब कुछ सीख जाना है। आपको इंडिकेटर ये वो कुछ नहीं लगाना। इंडिकेटर सब लैगिंग इंडिकेटर हैं। जब मार्केट मूव कर जाएगी, जब वो आपको देगा कि हाँ अब मार्केट अप जा रही है या अब मार्केट डाउन जा रही है, उस इंडिकेटर पर अगर आप भरोसा करते हैं तो आप जो है ना बहुत बड़े उसमें संकट में है, समझ लीजिए। इंडिकेटर को तो सबसे पहले हटा दीजिए, क्योंकि इंडिकेटर को कभी भी ट्रेड लेने के लिए यूज़ मत करिए। इंडिकेटर से आप सिर्फ व्यू बना सकते हैं, व्यू जान सकते हैं किस किस तरह से इंडिकेटर यूज़ करे जाते हैं। अगर आप सीखना चाहो तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके, आप कौन सा इंडिकेटर से सीखना चाहते हैं। मैं उससे आपको बता दूंगा कि आप उस इंडिकेटर को यूज़ करके किस तरह से बेनिफिट उठा सकते हैं। तो आप देखेंगे मार्केट नीचे आया, नीचे आने के तुरंत ही बाद इतनी बड़ी विग बनाया। अगर आपने यहाँ अपना प्रॉफिट बुक नहीं किया, असल में यहाँ पर आपको 10-20 पॉइंट आराम से मिले हैं। उसके बाद मार्केट यहाँ आया, यहाँ आने के बाद आप देखोगे छोटी छोटी कैंडल मार्केट ऊपर के लिए बना रहा है, यानी कि मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है, लेकिन लोगों को साथ ही साथ फंसा भी रहा है। यानी कि स्टॉप लॉस हंटिंग मार्केट करेगा 100%। कभी भी लेवल मार्केट ब्रेक करेगा ना, बिग प्लेयर ब्रेक करेंगे तो इतनी बड़ी कैंडल बनाएंगे, उसके बाद ऊपर का हाई ट्रेड करेंगे और फिर उसको ऊपर ले जाएंगे। वो वहाँ पे कैंडल कभी भी छोटी नहीं बनेगी, कभी भी कैंडल रुकेगी नहीं, भागी चली जाएगी कैंडल। आप लोग फोमो में ऊपर एंट्री करेंगे, वहाँ से वो लोग क्या करेंगे, मार्केट को थोड़ा गिराएंगे, आप लोगों का लॉस होना शुरू होगा, आप लोग निकल जाएंगे, फिर से मार्केट को भगाने लगेंगे। तो इसलिए एंट्री बहुत ज़रूरी है। इस सेटअप से आपको एंट्री भी मिल रही है, टारगेट भी मिल रहा है, और आपको जो एक अच्छा ये भी पता चल रहा है कि हाँ ये वाले लेवल काम कर रहे हैं। क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि ये मार्केट के लेवल हैं, अपने हिसाब से नहीं है, मेरे हिसाब के लेवल नहीं है। मैं अपने हिसाब से लगाता था, पहले यहाँ लगा लेता था, यहाँ लगा लेता, पूरे चार्ट पे लेवल लेवल हो जाते, समझ में ही नहीं आता था कहाँ ट्रेड करूँ कहाँ ना करूँ। तो अब हम देखेंगे, तो आप देखो फिर क्या हुआ। ये वाली कैंडल हाई ट्रेड किया था, क्या इसके ऊपर कोई कैंडल गई? नहीं गई। उसके बाद नीचे आ गई, ठीक है नीचे आ गई। उसके बाद ये छोटी छोटी कैंडल बनी, ये वाली कैंडल आप देखोगे अगर बनी है तो क्या इसने हाई ट्रेड किया? अभी देख लेते हैं। ये वाला है 24,683 और ये वाला है आपका 24,684। ठीक है, इसने इसका हाई ट्रेड किया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक मार्क लगा लेंगे कि भाई अब कैंडल जो है नीचे नहीं जानी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए और यहाँ तक आनी चाहिए। यहाँ तक आएगी तो हम एंट्री कर लेंगे। ठीक है जी, ऊपर के लिए हमारा व्यू बन गया। अब आप देखिए ऊपर के लिए हमारा व्यू था, मार्केट क्या करी, मार्केट उसके बाद ये एक ब्लैक कैंडल बनाई, नीचे तक आई लेकिन क्लोज ऊपर दी। ठीक है, लोगों को स्टॉप लॉस उड़ाए, क्लोजिंग ऊपर दी। फिर ये दूसरी कैंडल नीचे क्लोज हो गई, उसके बाद अगली कैंडल फिर ऊपर क्लोज हो गई। आपकी एंट्री यहाँ है, ट्रिगर हो रही है, एंट्री नहीं हो रही है। यही तो बेनिफिट है, आपकी एंट्री ट्रिगर होगी तो मार्केट को आपकी साइड जाना पड़ेगा, 10-20-50 पॉइंट मार्केट आपको देगी, उसके बाद मार्केट वापस आएगी। इस चीज़ का यही तो बेनिफिट है, बीपी स्ट्रेटजी। इसका नाम मेरा खुद का रखा हुआ बीपी। मैंने क्यों रखा? बिग प्लेयर की वजह से नहीं रखा, मैंने बीपी इसलिए रखा क्योंकि लोगों का ट्रेडिंग में बीपी हाई बीपी लो हो जाता है। तो इस स्ट्रेटजी को यूज़ करेंगे, जिनका हाई होता था लॉस देख के उनका लो हो जाएगा, मीडियम हो जाएगा, एकदम बराबर रहेगा प्रॉफिट देखने के बाद, और जिनका लो होता था लॉस देख के उनका भी बराबर हो जाएगा, उनका लो नहीं होगा। इसलिए मैंने इसका नाम बीपी स्ट्रेटजी रखा, मेरी खुद की बनाई हुई है, मैंने खुद ने इस पर काम किया है। तो आप देखेंगे उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मार्केट ने क्या किया। उसके बाद मार्केट ने फिर से एक ग्रीन कैंडल बनाई, ठीक है, ये इसके ऊपर गई, नहीं गई। उसके बाद ये बनाई, नहीं गई। उसके बाद एक रेड कैंडल ये वाली आपको दिख रही है, क्या ये कैंडल नीचे क्लोज हुई हुई है? नहीं हुई हुई। आप देखोगे ध्यान से, नीचे क्लोज नहीं है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, आपने अपनी एंट्री ट्रिगर यहाँ लगा रखा है, तो मार्केट ने क्या आपको किया, देखिए मार्केट ने जब इसको तोड़ा तो कितना शार्प मूव ऊपर की तरफ दिया। मैं आपको कितनी बार वीडियो में बोला हूँ, जब हमारी एंट्री होगी तो मार्केट वहाँ से शार्प मूव देगी, हम लोगों को तुरंत 10-20 पॉइंट एकदम दे देगी मार्केट। हमें क्या करना है, बस एंट्री करनी है, शार्प मूव मिला, आउट। भाई आपने 20 पॉइंट ले लिए मार्केट से, आउट। क्यों लालच करना है? अगर आपने लालच कैसे किया जाता है, लालच ऐसे किया जाता है, आपने एक ट्रेड ले ली, ट्रेड लेके आपने उसमें कमा लिए सपोज करिए 1000 रुपये। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आपको लग रहा है कि दूसरी ट्रेड भी है, मार्केट ट्रेंडिंग है, ऊपर जाएगा, बहुत ऊपर जाएगा, तो आपको क्या मिला, एक सेटअप मिला दूसरे लेवल पे। आपने यहाँ एंट्री बना ली, ठीक है, एंट्री आपने बना ली, 1000 रुपये का स्टॉप लॉस रख दिया, जो आपने कमाया उसका रिस्क लीजिए। उसके बाद आपने छोड़ दिया। अब मार्केट कहाँ तक जाएगी, जाती रहे। जैसे ही मार्केट आपके टारगेट को, जैसे मार्केट ने आपका एंट्री ट्रिगर किया उसके बाद 10-20 पॉइंट ऊपर गया, तो आपने क्या किया, जहाँ एंट्री लिया था वहीं पे अपना स्टॉप लॉस लगा दिया। ये होता है तरीका, प्लानिंग। प्लानिंग किसको बोलते हैं? ट्रेडिंग में ऐसे ही नहीं होती ट्रेडिंग, प्लानिंग करनी पड़ेगी आपको अपने हिसाब से।
प्लानिंग यही है, आपने यहाँ स्टॉप लॉस लगा दिया, अब मार्केट का व्यू आपका अप है, मार्केट अब भी जा रही है, आपका 50-100 पॉइंट आ गए, आपने उठा के यहाँ स्टॉप लॉस लगा दिया कि भाई 20 पॉइंट मेरे अब आने चाहिए, 50 पॉइंट मार्केट ऊपर चली गई, 20 पॉइंट तो मैं लूँगा अब। इस तरह से होती है। एसएल को ऊपर बढ़ाते चले जाइए, ये ट्रेडिंग का एक अलग तरीका है, समझे। तो उसके बाद आप देखोगे मार्केट फिर कहाँ तक आई, फिर नीचे तक मार्केट आई, नीचे आ गई वाले स्टॉप लॉस हंड किए, फिर ऊपर गई, फिर ऊपर गई, साइडवेज थी मार्केट आज पूरी। लेकिन साइडवेज मार्केट ने भी क्या किया, हमारी लेवल पर आके रिएक्शन किया, हमें अच्छे 2 ट्रेड दी, उसके बाद मार्केट बंद हो गई। अब कल के लिए बात कर लेते हैं। ये तो आपने सीख लिया कि आज आपको ट्रेड करनी है तो कैसे होती है, और ये आपको हर दफ़ा फ़ायदा देगा, यही चीज़ आपको फ़ायदा देगी। तो ऐसे ही आपको लिख लेनी है बातें, यही बातें आपको ट्रेडिंग में बहुत हेल्प करेंगी मेरे भाई। मेरी हेल्प इन्हीं चीज़ों से हुई है। मैंने जब तक ट्रेडिंग को सीखा नहीं ना, जब तक मैंने देखा नहीं कैंडल ऐसी क्यों बन रही है, क्यों इतनी बड़ी विग बन जा रही है, क्यों कैंडल यहीं तक आके वापस जा रही है। भाई लोगों की स्टॉप लॉस कैंडल लेती है। अगर आप सपोज करिए बिग मनी ऊपर लेके जा रही है मार्केट को, और इस मार्केट में बिग मनी के साथ साथ 1000 आदमी और हैं जो हम लोग हैं क्लाइंट, तो वो ऊपर नहीं लेके जाएंगे इसको, पहले यहाँ लेके आएंगे, यहाँ के स्टॉप लॉस उड़ा देंगे, फिर उसके बाद लेके जाएंगे, 2 4 5 आदमी को ले जाएंगे साथ में। तो मार्केट में कई हज़ार करोड़ रुपया डेली का आ रहा है, क्या आप मार्केट से 2-3 हज़ार नहीं निकाल सकते। भाई जहाँ मैं एंट्री ले रहा हूँ, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, पिछले 1 महीने से, पिछले जुलाई के महीने में मैंने जो बताया वही निकला, लेवल ये पूरे पूरे काम किए। तो आप एक इस एंट्री से ये नहीं कमा सकते 10 पॉइंट 20 पॉइंट, बहुत मामूली सी चीज़ है। अगर मैं अपनी एंट्री को करके छोड़ने लगूँ ना, तो मैं एक लॉट से 10,000 भी कमा सकता हूँ, क्योंकि जहाँ मैं एंट्री लेता हूँ वहाँ से मार्केट 80-80, 120, 150, 200 पॉइंट गई है। उस दिन 40 का प्रीमियम 240 पहुँच गया। तो आप समझ रहे हैं ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरी एंट्री सही जगह पर हो रही है, ना मेरी एंट्री नीचे हो रही है, ना मेरी एंट्री ऊपर हो रही है। मेरी एंट्री वहाँ हो रही है जहाँ होनी चाहिए, जहाँ से मार्केट ब्लास्ट कर रहा है एंट्री हो के। बीपी स्ट्रेटजी, याद कर लीजिए नाम, ये अजीम की स्ट्रेटजी है। और मेरे भाई FII डाटा अभी बना नहीं है, जैसे ही बनेगा मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप उसमें देख सकते हैं। मैं बिना भी देखे आपको ऐसे बता सकता हूँ। आज जो है क्लाइंट ने थोड़ी पोजीशन डाउन की होगी, ठीक है, FII ने भी अपनी पोजीशन बेरिश साइड से थोड़ी डाउन की होगी, तो इस तरह से डाटा आएगा। वो सब मैं कितने साल से देख रहा हूँ, मेरे को बिना देखे भी ऐसे ही मैं बता सकता हूँ आपको, लेकिन आप लोगों के प्यार की वजह से मैं बनाता हूँ, ताकि आप लोग भी समझ सकें किस तरह से डाटा काम करता है, किस तरह से फंडामेंटल मार्केट में काम करते हैं। अब कल के लिए हमारे क्या इंपॉर्टेंट लेवल होंगे, कल के लिए भी यही इंपॉर्टेंट लेवल हैं। हमारा जून का ओपन है, नीचे जुलाई का लो है, और एक दिन की कैंडल पर जाके इसका आपको जहाँ भी क्लोज हो है मार्केट, वहाँ पे इसका लगा लेना है एक लाइन। वहाँ पर क्या रिएक्शन होगा, उसके बाद यहाँ पर क्या रिएक्शन होगा, यहाँ पर क्या रिएक्शन होगा। मार्केट का व्यू अभी भी हमारा डाउन साइड का है। मार्केट अप जाए तो अच्छा, अगर आपको ट्रेड मिले तो ले लीजिए, नहीं मिलता वेट करिए रिवर्स होने का, वहाँ से अच्छा ट्रेड मिलेगा और फास्ट मिलेगा, क्योंकि मार्केट गिरती बहुत जल्दी है। तो इसलिए यही सब आपको बताना था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ग्रोथ करें, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूँ वो सब आपके भले के लिए है। क्योंकि मैं मोटिवेट होता हूँ उन लोगों से ही जो फ्री में सबको ज्ञान बांटते हैं। जो कुछ आपके पास है आप भी मुझे दे सकते हैं, मेरे टेलीग्राम पर आ जाइए। तो जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, और ट्रेडिंग में जल्दीबाजी मत करिए, सब्र के साथ ट्रेडिंग करिए, आप हमेशा फ़ायदे में रहेंगे। एडवाइस है, मेरी बातों को आप लिख लो। मैं कैसे कैसे वीडियो बनाता हूँ आपके लिए मोबाइल से, मुझे पता है अभी। तो इसलिए चलिए, जय हिंद।